नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आप सभी का स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सिलीगुड़ी नगर निगम की पहल पर डेंगू और कीट जनित बीमारियों को नियंत्रण करने और किसी भी आपदा से निपटने के लिए की गई बैठक। डाबग्राम फुलबाड़ी की भाजपा विधायक शिखा चटर्जी ने साव नदी पर बन रहे मंदिर का किया विरोध, कहा नदी तब्दील हो चुकी है ड्रेन में। अधीर रंजन चौधरी ने बूथ एजेंटों को रोकने का लगाया आरोप, यूसुफ पठान को बताया बलि का बकरा, बोले मेरी लड़ाई पीएम मोदी और ममता से है। सिलीगुड़ी में चल रहा था नकली शराब बनाने का धंधा, एक्साइज विभाग ने किया भांडाफोड़, भारी मात्रा में प्रतिष्ठित ब्रांडों के नकली स्टिकर, बोतलें और कार्टून जब्त। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। डेंगू और कीट जनित बीमारियों से निपटने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम में हुई बैठक। सिलीगुड़ी नगर निगम ने डेंगू और कीट जनित बीमारियों को नियंत्रण करने और किसी भी आपदा से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी जैसे डीएफओ, डीआई, कॉलेज के प्रिंसिपल, पीएचई विभाग के अधिकारी, एनबीसीडी, सिंचाई विभाग, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि और नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में इन बीमारियों को फैलने से रोकने और किसी भी आपदा से निपटने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। डाबग्राम फुलबाड़ी की भाजपा विधायक शिखा चटर्जी ने साव नदी पर बन रहे मंदिर का किया विरोध, कहा नदी तब्दील हो चुकी है ड्रेन में। एक बार फिर साव नदी के तट पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया। इस बार नदी तट पर मंदिर बनाया जा रहा था। भाजपा विधायक शिखा चटर्जी ने कहा कि साव नदी ड्रेन में तब्दील हो चुकी है, इसीलिए नदी का पानी रोककर मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें तृणमूल कांग्रेस के कुछ पंचायत सदस्य और भूमाफिया शामिल है। पुलिस ने कहा कि दस्तावेजों के आधार पर जांच की जाएगी। फिलहाल काम को रोक दिया गया है। অভিযোগ মানে সাও নদীটা এমনি অবস্থা দখল হতে হতে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে ড্রেন হয়ে গেছে। সেই জায়গাটাকে নদীটাকে বন্ধ করে বিশাল করে প্রাচীর তোলা হচ্ছে, ওখানে পিলার তৈরি করা হচ্ছে। এখানে পুরোপুরি দখলের একটা খুব সুন্দর ভাবনা চিন্তা। মন্দির ওখানে বলে মন্দির হবে, আর মন্দির করার জায়গা নেই। এত মন্দিরের জায়গা আছে ওপরে মন্দির করো নিশ্চয়ই মন্দির হবে, কেন হবে না? করতে পারো, পুজো হবে, কিন্তু নদীটাকে দখল করে কেন? বলছে না এটা খতিয়ান জমি। আরে সবই তো খতিয়ান জমি, তো সবই তো তোমরা দখল করে খেলে। নদীর বেড়ের জমি বলে খতিয়ান জমি, যা তা বললেই হলো নাকি? যে সেভাবে দখল করে নিচ্ছে, দখল করে ওয়াল দিয়ে ঘিরে তারপরে বিক্রি করার একটা খুব সুন্দর ব্যবস্থা করছে। এই জিনিসটা কিন্তু হতে দেয়া যাবে না। নদীটা যদি আজকে বন্ধ হয়ে যায়, পুরো জল এসে এলাকা কিন্তু ভেসে যাবে, মানুষ কিন্তু কষ্ট পাবে। আমি তাই ওদেরকে বললাম তোমরা মন্দির করছো, কিন্তু মন্দিরটা তৈরি করছো, কিন্তু মন্দির পুজো করবে কে? পুজো করার মানুষ তো থাকবে না, পুজো করার মানুষ তো ভেসে চলে যাবে। তাহলে এই মন্দিরটা করে লাভ কি হবে? ইমিডিয়েট এটাকে ভেঙে যেরকম ভাবে নদীর গতিপথ এখানে পরিবর্তন করা যাবে না। নদীটা যেভাবে চলছে নদীটাকে সেইভাবে চলতে দিতে হবে, এটাই হচ্ছে বড় কথা। আমি এই কথা বলে अधीर रंजन चौधरी ने बूथ एजेंटों को रोकने का लगाया आरोप, यूसुफ पठान को बताया बलि का बकरा, बोले मेरी लड़ाई पीएम मोदी और ममता से है। बहरामपुर सीट पर चौथे चरण में मतदान हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि उन्होंने कई जगहों पर उनके बूथ एजेंटों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाया है ताकि अल्पसंख्यक वोट काटे जा सके। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई ममता बनर्जी और पीएम मोदी से है। उन्होंने 6ठी बार अपनी जीत का भरोसा जताया। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि हमारे चुनाव आयोग की जो सक्रियता हमें देखने को मिलते हैं, इसमें चुनाव जरूर शांत रहेगा और आम लोगों की वोटदान करने की मौका मिलेगा। ये मुझे लगता है। अब तक के हालात बता सकते हैं, आगे क्या होगी अब जब रहोगे मैं बोलते रहूंगा। হুঁশিয়ারি দিয়েছিল আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তারপর ডিসিশন চেঞ্জ করে ইউসুফ পাঠানকে প্রার্থী করা হয়। এই যে মাইনরিটি ভোটের ডিভিশন, এটা কতটা চ্যালেঞ্জ অদিত্য? দেখুন, এটা তো বদমাইশি করছে। তৃণমূল পার্টি চাইছে যে বহরমপুর লোকসভা বা মুর্শিদাবাদে, যেটা কোনোদিন হয়নি, সেই সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি করতে। মোদিজি সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি করে, এটা ওয়েল এস্টাবলিশড, সবাই জানে। বিজেপি পার্টি মানে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি করবে। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি যে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়বে বলে
বড় বড় কথা বলছে, দিল্লিতে সে নিজে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি করছে। যাকে নিয়ে এসছে সে কালকে বলছে যে মোদির জন্য তার নাকি গর্ব হয়। তার মুখে এখন পর্যন্ত আমরা এই বহরমপুর লোকসভায় কোনো মানুষ শোনেনি যে গুজরাটে কোনো অত্যাচার হয় কিনা, সেখানে গোধরা বলে কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা, সেখানে বিলকিস বানু বলে কোনো। सिलीगुड़ी में चल रहा था नकली शराब बनाने का धंधा। नकली स्टिकर, बोतलें और कार्टून जब्त। बागडोगरा उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर सिलीगुड़ी महकुमा में छापेमारी कर अवैध शराब के धंधे का भांडाफोड़ किया। छापेमारी में पवन गुप्ता नामक व्यक्ति को स्प्रिट शराब बनाने वाली सामग्रियां और नकली शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से प्रतिष्ठित ब्रांडों की नकली शराब, नकली स्टिकर, बोतलें और कार्टून जब्त किए गए हैं। बागडोगरा के भुट्टाबाड़ी और नया बाजार इलाके में गुप्त रूप से नकली शराब बनाने का कारोबार चल रहा था। विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। গতকাল এই একটা নাগাদ আমরা একটা সিক্রেট ইনফরমেশন পাই। এই সিক্রেট ইনফরমেশনের ভিত্তিতে আমাদের বাগডোগরা এক্সাইজ রেঞ্জ আন্ডার সুপারভিশন অফ ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর বাগডোগরা রেঞ্জ মিস্টার হসরত শাহিন এবং আমাদের বাগডোগরা সার্কেলের ওসি শেখ আবু তাহিরের নেতৃত্বে ভুট্টাবাড়ি এলাকাতে বাগডোগরা পিএসের আন্ডারে একটি জায়গায় রেড হয়। সেইখানে রেড করি আমরা একটা ওপেন প্লেসে। সেখান থেকে আমরা পাই 7.5 লিটার, মাত্র 7.5 লিটার ফেক ফরেন লিকার এবং একটা 2 হুইলার হন্ডা অ্যাভিয়েটার এবং আর কিছু ইনক্রিমিনেটিং আর্টিকেল। ওখান থেকে আমরা একজনকে অ্যারেস্ট করি, তার নাম ওয়ান পবন গুপ্তা, তাকে আমরা অ্যারেস্ট করি। এই যে মালটা আমরা পেয়েছি তার ভ্যালুয়েশন হচ্ছে 48,750 টাকা। দুপুরবেলা আমাদের যে কেসটা হলো, এইবার এই পবন গুপ্তাকে ইন্টারোগেট করে আমাদের অফিসাররা জানতে পারে যে একজন নটোরিয়াস বুটলেগার, তার নামটা আমরা এখন বলছি না ইনভেস্টিগেশনের স্বার্থে, আর একজন নটোরিয়াস বুটলেগার, হি ইজ অলসো এনগেজড ইন সাচ টাইপ অফ ইলিসিট ম্যানুফ্যাকচারিং। এই ধরনের বেআইনি ফরেন লিকার, স্পুরিয়াস নকল ফরেন লিকার তৈরিতে আরেকজন নটোরিয়াস। सिलीगुड़ी में पानी कंपनी से 30 से 40 लाख रुपए के धोखाधड़ी करने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में एक पानी की कंपनी से 30 से 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में गौरव दत्ता नामक एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गौरव पिछले 4 साल से इस कंपनी में काम करता था और कई स्टेशनों पर पानी की मशीनों का प्रभारी था। कंपनी के मुताबिक गौरव ने रोजाना 40 से 50 हजार रुपए की बिक्री होने के बावजूद कंपनी को 20 से 25 हजार रुपए ही दिखाए। इस तरह उसने 30 से 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने गौरव को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में आज पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानून मंत्री मलय घटक ने किया मतदान। चौथे चरण में शांतिपूर्ण चुनाव की जताई उम्मीद। पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक आज सुबह अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट देने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं संविधान द्वारा दिए गए अपने गणतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने के लिए आया था। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है और उम्मीद है कि अन्य 3 चरणों में जिस तरह से चुनाव चला है शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, সেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে এসেছিলাম, ভোট দিলাম এবং আমার মনে হয় যে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হবে। যদিও এখনো পর্যন্ত কোনো খবর আসেনি, কিন্তু আমরা লক্ষ্য রাখছি। দাদা কালকে শোনা গেল सिलीगुड़ी घोषपुकुर में 26 लाख रुपए के साथ 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी घोषपुकुर चौकी की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बीती रात 26 लाख रुपए के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग घोषपुकुर के निवासी अनिल छेत्री, अशोक दास, रौनक गुरुंग, पिंटू जायसवाल, विजय एक्का और जस्टिन टोपे है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कई लाख रुपए के साथ यहाँ खड़े थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनके पास से 26 लाख रुपए बरामद किए और उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 5 लोगों को गिरफ्तार कर आज अदालत में पेश किया गया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ये लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Hi guys, Tony Perry here from Windmill Lane Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program
It's one of a kind. It's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU, Windmill Lane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program and look forward to seeing you all on the MSU campus. चार डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालँड स्टेट डियर 500 बाय मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड गॅरंटीड मात्र 4 डिजिट मा टिकट 500 रुपया ड्रॉ 25 मई पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट Attention students, are you worried about courses and colleges? Shape your dreams. Meet 50 premier institutes at oldest and most reputed 28th SAPE Education Fair at City Center, Uttarayan, Siliguri on 25th and 26th May 2024, 10 a.m. to 7 p.m. Entry free. Also, win smartwatch, mobile phone visiting the fair. Radio partner Radio Misty 94.3 FM. For details, call 9830-758-408 or log into www.sapeevents.com. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। गाजलडोबा नदी में मछली पकड़ने के दौरान डूबने से एक किशोर की मौत, परिजनों का आरोप, कहा बेटे को ले जाकर मार डाला। रविवार सुबह करीब 10 बजे सिलीगुड़ी के फगदेबाड़ी इलाके में 3 दोस्त गाजलडोबा नदी में मछली पकड़ने के लिए गए थे। इस दौरान 16 वर्षीय जीत दास की डूबने से मौत हो गई। जीत एक गैरेज में काम करता था और मछली पकड़ने का शौकीन था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों का आरोप है कि जीत के साथ गए युवकों ने ही उसकी हत्या की है, क्योंकि वे घटना के बाद फरार है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 10টা নাগাদ আমি যেহেতু ঘুমিয়েছিলাম, হ্যাঁ, তো আজকে রবিবার সানডে আছে, তো আমি তো সবসময় বাড়ি থাকি না, আমি কাজে কাজে বিজি থাকি। আমি যেরকম মেডিসিনের লাইনে কাজ করি, তো আমি কাজে কাজে বিজি থাকি, তো আমি থাকি না। তো আজকে মানে সকাল 10টা সাড়ে 10টা নাগাদ আসছিল, হ্যাঁ, এসে তো ডাকলো, ডেকে বললো ভাই চল কোথায় যাবি। আমি তো অতটা শুনতে পাইনি, ওর 3 জনের সাথে গেল। তো এখন 3টা 4টা নাগাদ আমি ছিলাম না, আমি গিয়েছিলাম ফাঁসি দেওয়া। তো আমাকে ফোন করে বললো যে ভাই আর নেই। আমি বললাম কেন? তারপরে দেখি যে ও বললো যে মারা গিয়েছে, জলে ডুবে মারে। তো আমার কাছে ভিডিও ফুটেজ সবই আছে আমার কাছে। নিয়ে গিয়েছিল যে আমাদের এই মানে নিচে একটা জায়গা আছে নদীর সামনে, বাবার নাম কানু সরকার, 2জন মিলে, একজন সিনিয়র ছিল আর একজন মানে ওর বয়সী, মানে ভাইয়ের বয়সী ছেলে। আমার ভাই হয়, নাম জিৎ দাস। কাজ করতো গ্যারেজে, বেশি বয়স না, এই 16-17 বছর হবে। ও বাইরে কাজ করতো। আমার একটা দাদা আছে নিজে। 12 दिनों के अंदर बागडोगरा पुलिस ने 2 युवकों को चोरी के सामान के साथ किया गिरफ्तार। 1 मई को फांसीदेवा के भोजनारायण चाय बागान में असिस्टेंट मैनेजर के घर में चोरी की वारदात हुई। सहायक प्रबंधक परेश चंद्र सरकार ने घटना की शिकायत बागडोगरा थाने में दर्ज कराई। पुलिस की जांच के बाद विजय कल्याण टोपुक उम्र 30 वर्ष और राहुल कुंजूर उम्र 25 वर्ष नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से टीवी, गैस सिलेंडर और अन्य सामान बरामद हुए। आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक तृणमूल नेता पर सालिसी सभा में एक महिला की पिटाई करने का लगा आरोप। पीड़ित महिला ने कुछ बिहार तूफानगंज 1 नंबर ब्लॉक के नटवाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने सड़क पर लेटकर घटना का विरोध किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महिला ने दावा किया कि इलाके के तृणमूल नेता जहांगीर अली ने मध्यस्थता बैठक में उनके साथ मारपीट की। महिला के इस तरह के विरोध प्रदर्शन से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर तूफानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बीएसएफ ने गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों को सद्भावना के तौर पर बीजेपी को सौंपा। सीमा सुरक्षा बल ने रविवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के भारत बांग्लादेश सीमा पर गश्त के दौरान एक बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद नबीरुल इस्लाम उम्र 27 वर्ष के युवक को गिरफ्तार किया।
नबीरुल ने खुलासा किया कि वह 6 मई को अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। बीएसएफ ने उसे सद्भावना संकेत के तौर पर कंपनी कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंप दिया। इस साल 1 जनवरी से 13 मई के बीच बीएसएफ ने उत्तर बंगाल फ्रंटियर से कुल 14 बांग्लादेशी नागरिकों को सद्भावना संकेत के तौर पर बांग्लादेश को सौंपा है। जलपाईगुड़ी के डुआर्स में स्थित माराघाट चाय बागान में एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। पिछले दिनों चाय बागान श्रमिकों पर तेंदुए के हमले के बाद बागान में दहशत का माहौल था। बागान प्रबंधन की अपील पर वन विभाग द्वारा बागान में पिंजरा लगाया गया। आज सुबह पिंजरे में एक नर तेंदुए को कैद पाया गया। वनकर्मी तेंदुए को लातागुड़ी नेचर रिजर्व ले गए, जहां उसकी स्वास्थ्य जांच के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तेंदुए के पकड़े जाने से माराघाट जंगल के श्रमिकों में भय का माहौल समाप्त हो गया। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो।